कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? कंप्यूटर को किसने बनाया है? तो चार ऑप्शन दिया हुआ जैसे कि वान न्यूमैन, जे स्किल्वी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन इनमें का सही आंसर है, उसको आपको बताना है। तो कंप्यूटर के आविष्कारक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज, जिसे कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर के जन्मदाता, कंप्यूटर के आविष्कारक, कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला है आपका दूसरा प्रश्न है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? पहला कंप्यूटर का नाम, ठीक है, पहला कंप्यूटर का नाम। और पहला गणना यंत्र कहेगा तो गणना यंत्र कहेगा तो अबाकस आता है, अबाकस, अबाकस इस प्रकार कहते हैं। लेकिन पहला कंप्यूटर का नाम था एनियाक। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है तीसरा प्रश्न, और तीसरे प्रश्न का आपको आंसर देना है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुआ है? आधुनिक कंप्यूटर का खोज हुआ है 1946 में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है चौथा प्रश्न की कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आया हुआ है, ये पूछा हुआ है इस प्रश्न में। और इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 1960। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आपका नाम आया हो, क्वेश्चन आया हुआ है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? कंप्यूटर एक हिंदी इंग्लिश नाम है, तो हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है आपका कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्या कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है सातवां प्रश्न कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है, आप सही आंसर आशा करते हैं इसका आंसर जानते ही होंगे। और आप इन जितने भी प्रश्न हम पूछेंगे उसमें आपने कितना सही किया, आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो इसका सही नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है कि सर्च इंजन इनमें से क्या सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? जैसे कि गूगल, याहू, बैडू, तो ये सब सर्च इंजन है नहीं है। तो अल्फा, वालफार्म अल्फा एक सर्च इंजन नहीं है। अगला है कि इनमें से कौन सा इनपुट इकाई नहीं है? इनपुट इकाई उसे कहते हैं जिससे हम लोग डाटा कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर को हम लोग जिससे डाटा देते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं और आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस को हमें बताना है कौन कौन सा है इनपुट। जैसे कि इनपुट में माउस भी आता है, कीबोर्ड भी आता है, स्कैनर भी आता है। तो उपरोक्त तो सभी इसका सही आंसर होगा इनपुट में। अगला है 1 KB। 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1024 बाइट के बराबर होते हैं, ठीक है। कितना? 1024 बाइट के बराबर होते हैं। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। अब आ गया अगला कि 1 KB के बाद क्या आता है? KB के बाद MB आता है। तो 1 मेगाबाइट कितने बराबर होगा? 1024 KB के बराबर। तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब आ जाता है GB। तो KB लिखते हैं, फिर MB लिखते हैं, फिर GB लिखते हैं। तो गीगाबाइट, तो गीगाबाइट क्या आ जाएगा? 1024 MB। ये बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC जो चिप होता है वो किससे बना होता है? कंप्यूटर का IC चिप किससे बना होता है, ये प्रश्न है। और इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप एकदम से जानते ही होंगे। मैं इतना आशा कर सकता हूँ कि इसको तो जरूर जानते होंगे। तो किससे बना रहता है आपको पता होगा, सिलिकॉन से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंटरनेट के पते पर HTTP लिखा रहता है।
इसका पूरा नाम क्या होता है? आप मेरा वीडियो भी देख रहे होंगे तो आपको जो वीडियो का लिंक होगा उसमें HTTP लिखा होगा, HTTP। तो वो क्या है? तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो कहाँ पर लिखा हुआ है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये लिखा हुआ है डी ऑप्शन में इस प्रकार। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है 15वां प्रश्न कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? बच्चों द्वारा कौन सा भाषा प्रयोग किया जाता है? जैसे कि बेसिक भाषा है, जावा भाषा है, लोगो भाषा है, पायलट भाषा है। तो बच्चों के लिए है लोगो, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। बच्चों के लिए क्या है? लोगो है। 16 प्रश्न है, एक सुहावा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है उसे क्या कहते हैं? एक छोटा निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, DPA। तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन, नोटबुक इसका सही आंसर है। बी ऑप्शन नोटबुक इसका सही आंसर होगा। अगला है कोडांतरण एक प्रोग्राम है। कोडांतरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? तो कोडांतरण है, तो कोडांतरण से ये मशीनी भाषा में रूपांतरण करता है। मशीनी भाषा से निम्न स्तर, निम्न स्तर से उच्च स्तर, उच्च स्तर से कोडांतरण, कोडांतरण से मशीनी भाषा में ये रूपांतरण करता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब है 18वां प्रश्न की मल्टी प्रोसेसिंग होता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? एक प्रोसेसर होता है, एक से अधिक प्रोसेसर होता है, बिना प्रोसेसर का होता है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा ये होता है। अगला है 19वां प्रश्न की निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी कौन सा है? ऑप्टिकल मेमोरी जैसे कि बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, कोर मेमोरीज। तो ऑप्टिकल डिस्क में होता है CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये है रोम। 20वां प्रश्न है कि CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट वो कौन सा होता है? तो वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। हमने आज का ये 20 प्रश्न देखा और 20 प्रश्न में आपने कितना सही किया, अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। और जो भी भाई अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे। ये जो हम 20 प्रश्न लाए हुए हैं ये CG पुलिस भर्ती में 3 से 4 प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, तो उसके लिए लाए हुए थे। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती में तो इससे बहुत ही भरपूर प्रश्न आने हैं, तो उसके लिए भी हेल्पफुल आपके लिए हो जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा एक बार फीडबैक अपना ज़रूर देंगे।